विद्यार्थियों नमो नमः। संस्कृत बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। इस प्रक्रिया में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। यदि आप सांदीपनि विद्यालय सिलवानी में अध्ययन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम आपको एक लिंक भेजी जाएगी और लिंक जैसी आपको भेजी जाएगी उसमें सबसे पहले आपको ये खुलते ही साथ ये फॉर्म खुलेगा, साइट खुलेगी। उस वेबसाइट पे जाकर सबसे नीचे स्टूडेंट लॉगिन फॉर ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, इस पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे और आपका ये पेज खुलेगा, अब इसमें आपको जो बीच में रजिस्टर्ड लिखा है इस पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको संबंधित जानकारी इसमें फिल करना है। आपका नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड आप जो भी बनाएं। जैसे आपका नाम मान लीजिए सचिन है तो S कैपिटल बाकी स्मॉल करके @12345 बना सकते हैं। मोबाइल नंबर जब करना है, कैप्चा डालना है और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे लॉगिन पर पहुंच जाएंगे। फिर लॉगिन पर क्लिक करना है या लॉगिन पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल करके पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालना है और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से वेबसाइट पूरी ओपन हो जाएगी। अब इसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब इनको फिल करने से पहले आपकी तैयारी होना चाहिए। सर्वप्रथम आपके पास स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ICI बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं खाता चलेगा इसमें, बाकी अन्य बैंक आपके खाते हो सकते हैं। साथ में आपके पास एक 50 KB की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके हाथ से सिग्नेचर किए हुए एक पेज पर उसकी 50 KB की फ़ोटो को आप पहले से इसको मोबाइल में रखें। और ये वेबसाइट पर पहले से ही विद्यालय का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है तो आपको आसानी से अपना विद्यालय मिल जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश पर आपको फिल करना है, फिर दूसरे नंबर पर आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट भरना है, तीसरे नंबर पर आपको अपना गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सिलवानी ये आपको शो करेगा, तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पर दिखेगा। फिर आपको अपना छात्र का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, फिर फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर साइन अपलोड करना है आपको। इसके बाद अपनी माता का नाम लिखना है और ये जानकारी आपकी कक्षा की जो मार्कशीट है वही इसमें आप फिल करेंगे। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट में या 9वीं की मार्कशीट में, 8वीं की मार्कशीट में है या आपकी 12वीं की मार्कशीट में है वही बच्चे इसमें फिल करें। आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ ना डालें, मेल फीमेल भरना है। फिर आपकी कैटेगरी ST SC OBC जनरल। ईमेल आईडी फिर से भरना है इसमें, यह फिर से शो करेगी। मोबाइल नंबर भरना है जो आपका चालू हो। आपका पूरा एड्रेस इसमें भरना है, सब कैपिटल इंग्लिश में भर दें। पिन कोड आपको भरना है 464 886 464886। इसमें आपके पिता का नाम या माता का नाम आएगा जिसके नाम से आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है और इसमें आपको एनुअल इनकम लिखना है और यहाँ पर बॉक्स में टिक करके पार्ट 2 के लिए आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पार्ट 2 पे पहुँचेंगे तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको दिखाई देगी। अब इसमें कक्षा 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है। तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर प्रीवियस क्लास मतलब जो आपने पहले की है वह यहाँ पर भरनी है। कक्षा 9वीं वाले को 8वीं कक्षा का भरना है, 10वीं वाले को 9वीं का भरना है, 11वीं वाले को 10वीं का भरना है और 12वीं वाले को 11वीं का भरना है। फिर यहाँ पर आपका किस वर्ष आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है और वही विद्यार्थी इस चीज़ को भरें जो पिछली 2 कक्षाओं से संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं। यदि आप संस्कृत विषय में फेल हैं तो वो विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों ने ये फॉर्म भरना है उनमें ST SC के लिए 50% अनिवार्य है, जनरल के लिए 60% और OBC के लिए 55% अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए पहला ऑप्शन जो दिख रहा है नीचे, इसमें आपको संस्कृत में आपके 100 नंबर में से जितने नंबर आए हैं आपको यहाँ फिल करना है। ST SC वालों के लिए 50 से नीचे हैं तो ना भरें, जनरल वाले 60 से नीचे हैं तो ना भरें और OBC वाले 55 से नीचे हैं तो ना भरें। इसमें आपको ओवरऑल जितने सब्जेक्ट आपके थे उनकी परसेंटेज आपको प्रीवियस कक्षा की यहाँ पर भरनी है। फिर नीचे आपको अपार ID अनिवार्य है, इसमें अपार ID जिनकी नहीं बनी है वो भी इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। फिर नीचे आपको मॉडर्न भरना है, यहाँ पर परंपरागत आपकी संस्कृत नहीं है, मॉडर्न है।
फिर जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो भरना है, और सेक्शन ये प्रेजेंट आपका क्लास ईयर आ जाएगा अपने आप। फिर यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इनमें आप एक एक करके भर दीजिए। पहले संस्कृत भरना है, फिर इसके बाद यहाँ पीएचडी वाला कॉलम है, इसमें 9 है तो 9 ही रहने दें, दूसरे में भी 9 रहने दें, और सबसे नीचे बॉक्स में आपको टिक करके सबमिट कर देना है, तो आप पार्ट 3 पर पहुँच जाएंगे। पार्ट 3 पर आपकी बैंक की सामान्य जानकारी भरी जानी है। सबसे पहले बैंक यहाँ पर ऑप्शन खुलेंगे, कौन कौन से बैंक के नाम आ रहे हैं वो आपका बैंक क्लिक करना है। फिर अपना नाम भरना है जिसके नाम से है, और ना बैंक का खाता स्वयं का होना चाहिए, पिता का नहीं चलेगा। अकाउंट नंबर भरना है सही, आईएफएससी कोड भरना है, और बैंक का एड्रेस, नाम, ब्रांच का, और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरना है जिसकी केवाईसी हो रखी हो। और यहाँ पर आपको बॉक्स में टिक करके पार्ट 3 पर सबमिट कर देना है फाइनल, और फाइनल सबमिट करते ही साथ आपका एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। इस एप्लीकेशन को संभाल के रखना है, अपने क्लास टीचर को देंगे या इसमें मुझे भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना है। जब आवेदन होने के बाद आपकी कक्षा की दोनों प्रीवियस मार्कशीट, आधार कार्ड, समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र, और आपकी जो वोटर आईडी बनेगी उसकी भी फ़ोटोकॉपी इसमें स्कॉलर नंबर की डलेगी। इतनी जानकारी आपके लिए मैं देना चाह रहा था। तो जो भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति को कंप्लीट करना चाहते हैं अर्थात प्राप्त करना चाहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि छात्रवृत्ति आपको दी जाए, क्योंकि अगर पहले आपको अगर छात्रवृत्ति कोई सी मिल रही है तो शायद ये छात्रवृत्ति आपको प्रदान की जाएगी। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 5,000 रुपये है, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 6,000 रुपये है, और ये आपको एक साथ मिलेगी। धन्यवाद, नमो नमः। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।